दोस्तों, आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए व्हाट्सएप नंबर या कमेंट सेक्शन पर। क्या आपने कभी रात के अंधेरे में अनपेक्षित रास्तों पर यात्रा की है? वे रास्ते जहां हर कदम पर डर और हकीकत के बीच की सीमा धुंधली हो जाती है। आज की कहानी में हम आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएंगे जहां हकीकत और कला, तकदीर और जादू सब एक साथ मिलकर राहुल की जिंदगी की एक अंधेरी रात के बारे में बात करते हैं। अगर आपको हॉरर कहानियां पसंद हैं और आप डर की दुनिया में गोता लगाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ ही घंटी के बटन को दबाकर नोटिफिकेशंस को सक्रिय कर लें ताकि आप कभी भी हमारी नई हॉरर कहानियां ना छोड़ें। तो फिर तैयार हो जाएं एक ऐसी रहस्यमयी कहानी के लिए जो आपकी रातों की नींद छीन लेगी। रात का वक्त था। शहर की शोर शराबा धीरे धीरे खामोशी में बदल चुका था। दिसंबर की ठंडी रात, हल्की हल्की हवा चल रही थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे। बस स्टैंड पर कुछ यात्री अपनी अपनी सीटों पर बैठकर इंतजार कर रहे थे। ये बस परमेश्वर ट्रैवल्स की थी, जो शहर के केंद्रीय स्टैंड से रात 10 बजे एक दूर दराज गांव कालापुर के लिए रवाना होती थी। राहुल, जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, पहली बार इस रास्ते से जा रहा था। वह एक दोस्त की शादी में शिरकत करने जा रहा था, जो कालापुर गांव में रहता था। बस पुरानी जरूर थी, मगर अंदर से साफ सुथरी। राहुल ने खिड़की वाली सीट ली ताकि सफर के दौरान दृश्य का आनंद ले सके। मगर रात में क्या दृश्य होता? सिर्फ काली स्याही, वीरानी और हवा की सरसराहट। ड्राइवर रामा, एक मोटे शरीर और भारी मूंछों वाला आदमी, अपनी सीट पर बैठा हुआ हॉर्न बजाते हुए बोला, जल्दी बैठो सब लोग, रात लंबी है और रास्ता सुनसान। कुछ यात्री पहले ही बस में बैठ चुके थे, कुछ अभी चढ़ रहे थे। इनमें एक लड़की श्रद्धा भी थी, जो बिल्कुल चुप, अकेली और अपने आप में गुम थी। उसके हाथ में सिर्फ एक बैग था और आंखों में एक अजीब सी उदासी। राहुल की नजर उस पर पड़ी, मगर वह नजरें चुराते हुए अंदर चली गई और पीछे की सीट पर बैठ गई। बस में लगभग 15 लोग थे, जिनमें बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और कुछ युवा शामिल थे। 10:10 पर बस ने हॉर्न दिया और सड़क पर चल पड़ी। शुरुआत के कुछ घंटे आरामदायक थे। बस शहर से निकलकर हाईवे पर आ चुकी थी। राहुल ने कानों में हेडफोन लगाकर संगीत सुनना शुरू कर दिया। श्रद्धा लगातार खिड़की से बाहर देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो या जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। घंटे भर का सफर गुजर चुका था जब आकाश में बिजली चमकी और जोरदार गरज की आवाज आई। बस थोड़ा सा हिचकोला खाकर चलती रही। रामा ने विंडशील्ड वाइपर ऑन किए और शीशा साफ करता रहा। अचानक पीछे से एक बूढ़ी महिला चढ़ी। उसका कपड़ा फटा पुराना था, हाथ में एक लोहे का बक्सा था और चेहरे पर गहरी झुर्रियां थीं। ये कहाँ जा रही हैं? कंडक्टर ने पूछा। कालापुर, आखिरी स्टॉप। रामा ने कंडक्टर को एक नजर देखा, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर चुप रहा। बूढ़ी महिला ने एकदम राहुल के साथ वाली सीट संभाल ली। राहुल हैरान हुआ, क्योंकि बस में कई खाली सीटें थीं। फिर भी वह उसी के पास आकर बैठ गई। बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो? कालापुर, एक शादी है। कालापुर में रात को आना ठीक नहीं। वहां कुछ है, कुछ जो रात में जागता है। राहुल ने मुस्कुराकर बात को टाल दिया। नानी जी, आपको वहम होगा। मगर श्रद्धा की नजरें उस बूढ़ी महिला पर जम गई थीं। वह बार बार पीछे मुड़कर देखती, जैसे वह उसे पहचानती हो। 12 बजे के करीब बस एक सुनसान इलाके से गुजर रही थी। आसपास सिर्फ पेड़, अंधेरा और दूर कहीं उल्लू की आवाज। फोन के सिग्नल अचानक खत्म हो गए। राहुल ने मोबाइल चेक किया, नेटवर्क चला गया। वह बड़बड़ाया। इसी पल बस की लाइट एक पल के लिए मंद हुई, फिर से जल गई। रामा ने एक नजर
रियर व्यू मिरर में देखी और कुछ पलों के लिए साकत हो गया। क्या हुआ रामा भाई? कंडक्टर ने पूछा। कुछ नहीं, मुझे लगा पीछे कोई खड़ा है, मगर सब सीटों पर तो लोग बैठे हैं। रामा ने कुछ नहीं कहा, बस की रफ्तार थोड़ी तेज कर दी। 12:15 बजे के करीब बस एक पुल के पास पहुंची। अचानक सड़क पर एक महिला खड़ी नजर आई, सफेद साड़ी में, बाल खुले, चेहरा धुंधला। ब्रेक लगाओ, राहुल चिल्लाया। रामा ने जोर से ब्रेक मारा, मगर जब बस रुकी तो सड़क पर कोई नहीं था। सब यात्री हैरान रह गए। मैंने खुद देखा, वो यहीं थी। राहुल जोर देकर बोला। श्रद्धा के चेहरे पर हवाएं उड़ने लगीं। हमें आगे नहीं जाना चाहिए। उसने पहली बार जुबान खोली। तुम्हें क्या पता? राहुल ने पूछा। क्योंकि वो महिला हर साल इस रात वापस आती है। बस में एक खामोशी छा गई। क्या मतलब? कालापुर की यह सड़क जिस पर हम चल रहे हैं, यहां 10 साल पहले एक बस हादसा हुआ था। सारे यात्री जलकर मर गए थे। वह महिला उनमें से एक थी। अब वह अपनी मौत का बदला लेने आती है। बूढ़ी महिला ने धीमी आवाज में कहा। और ये रात वही रात है। बस एक पल के लिए खामोश खड़ी थी। बाहर अंधेरा गहरा हो चुका था। दूर कहीं उल्लू की आवाजें, झींगरों की लगातार सरसराहट और हल्की सी हवा की साई साई, जैसे वातावरण खुद कोई रहस्य छिपा रहा हो। बूढ़ी महिला अपने लोहे के बक्से पर हाथ रखे बैठी थी और उसकी आंखें बंद थीं। राहुल की धड़कन तेज हो गई थी। वह अब हंसी मजाक के मूड में नहीं था। उसने फिर से मोबाइल चेक किया। नो सिग्नल। ड्राइवर रामा ने एक गहरी सांस ली और बस को फिर से स्टार्ट किया। हमें रुकना नहीं चाहिए। जो भी है उसका सामना आगे होगा, पीछे नहीं, रामा ने खुद से कहा। बस धीरे धीरे फिर से सड़क पर रवाना हो गई। श्रद्धा लगातार खिड़की से बाहर झांक रही थी, जैसे किसी को तलाश कर रही हो या किसी का इंतजार कर रही हो। राहुल ने झिझकते हुए पूछा, तुम जानती हो उस औरत के बारे में? श्रद्धा ने धीमी आवाज में जवाब दिया। मेरी बड़ी बहन उस बस हादसे में थी। वह भी इसी रात, इसी रूट पर। वह बच न सकी। तब से मैं हर साल यहाँ आती हूँ। कुछ है जो इस सड़क पर अधूरा रह गया है। राहुल हैरान होकर उसे देखता रहा। उसकी आंखों में सच्चाई थी और दुख की एक पुरानी चमक। रात के 1 बज चुके थे। बस अब घने जंगलों से गुजर रही थी। सड़क पतली होती जा रही थी और चारों ओर अंधेरे ने सब कुछ निगल लिया था। बस के अंदर अब एक असामान्य सर्दी महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने दरवाजा खोल दिया हो और ठंडी हवा अंदर आ गई हो। मगर दरवाजा बंद था। अचानक पीछे से एक महिला की चीख सुनाई दी। सब लोग चौंक गए। मेरे बेटे को किसी ने पकड़ लिया, मैंने महसूस किया। एक माँ अपने बच्चे को सीने से चिपटाए रो रही थी। कोई नहीं है माँ जी, आपको वहम हुआ होगा, कंडक्टर ने कहा, मगर बच्चे के चेहरे पर नाखूनों के निशान साफ थे। रामा ने पीछे मुड़कर देखा, फिर कंडक्टर को धीरे से बुलाया। क्या ये वही रात है जब वह बस चली थी? हाँ भाई, हर साल कुछ ना कुछ होता है, मगर इस साल ये सब बहुत जल्दी शुरू हो गया है। बस जैसे ही पुल पार किया, इंजन की आवाज बदली। एक अजीब सी खरखराहट, जैसे कोई लोहे के पुर्जों को चबा रहा हो। रामा ने बस को रोका। मुझे लगता है ब्रेक में समस्या है। सब यात्री डूब कर बैठ गए। कुछ ने दर्द पड़ना शुरू किया, कुछ ने आंखें बंद कर लीं। राहुल नीचे उतरा और रामा के साथ बोनट खोला। अंदर से धुआं उठ रहा था। इंजन गर्म हो गया है, हमें कुछ देर रुकना पड़ेगा, रामा ने कहा। इसी पल जंगल की तरफ से किसी के चलने की आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे कोई नंगे पैर सूखे पत्तों पर चल रहा हो। राहुल ने लाइट फोन की, मगर रोशनी जैसे ही जंगल की तरफ पड़ी, वहां कोई नहीं था। फिर अचानक साया, लंबा धुंधला बेचेहरा बस के बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। रामा चिल्लाया, अंदर चलो तुरंत।
दोनों बस में दौड़कर चढ़े और दरवाजा बंद कर दिया। वो क्या था? राहुल ने पूछा हाँफते हुए। वही जो हर साल आता है, मगर इस बार वो जल्दी आ गया है। बूढ़ी महिला ने अपना बक्सा खोला, अंदर से काला धागा, कुछ राख और एक पुराना तावीज निकाला। हमें बचना है तो यह दरवाजे पर बांधो। रामा ने तुरंत तावीज लेकर बस के दरवाजे पर बांध दिया। कुछ देर के लिए वातावरण में हल्का सा सुकून महसूस हुआ, मगर बस अब भी बंद थी। श्रद्धा ने धीरे से कहा, हमें कालापुर से पहले वाली वीरान स्टॉप पर उतरना होगा, वहीं जहां हादसा हुआ था। शायद वहां कुछ है जो आजाद नहीं हुआ। राहुल और रामा ने एक दूसरे की ओर देखा। फैसला मुश्किल था, मगर कुछ न करने से बेहतर था। बस फिर से स्टार्ट हुई, धीरे धीरे, जैसे वह भी डर गई हो। यात्री बिल्कुल खामोश, सिर्फ आंखें और धड़कनें जाग रही थीं। 1:30 बजे के करीब बस एक सुनसान जगह पर रुकी। वहां एक पुरानी सी चबूतरी जैसी जगह थी और एक जला हुआ बोर्ड, कालापुर 2 किलोमीटर। श्रद्धा सबसे पहले नीचे उतरी, राहुल, रामा और बूढ़ी महिला भी पीछे पीछे। कुछ यात्रियों ने बस से न उतरने का फैसला किया। चबूतरे के पास एक पुराना जला हुआ खंडहर था। दीवारों पर राख के निशान, फर्श पर जली हुई लकड़ियां और एक पुराना बर्स। श्रद्धा ने उठाकर उसे देखा। ये मेरी बहन का है। अचानक ठंडी हवा चलने लगी। राहुल ने महसूस किया जैसे कोई उनके बीच आ खड़ा हुआ हो। एक साया जो सिर्फ महसूस हो रहा था, नजर नहीं आ रहा था। बूढ़ी महिला ने तावीज निकाला और एक मंत्र पढ़ने लगी। साया जोर जोर से सांस लेने लगा। यही है वह, यही बंद है। श्रद्धा ने बहन की तस्वीर जमीन पर रखी और कहा, मैं माफी मांगती हूं, तुम्हें अकेला छोड़ दिया, मगर अब आजाद हो जाओ। जमीन हल्की सी थरथराई और एक दिल दहला देने वाली चीख हवा में गूंज उठी। साया आसमान की ओर लपका और हवा में घुल गया। खामोशी छा गई। राख में से एक नीली रोशनी निकली और धीरे धीरे आसमान में गायब हो गई। वह चली गई। श्रद्धा ने आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा। रामा ने गहरी सांस ली। चलिए, अब हमें यहां से निकलना चाहिए। बस अब दोबारा अपनी रफ्तार में आ चुकी थी। इसकी खिड़कियों से ठंडी हवा अंदर आ रही थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद दिलों की धड़कनें अब भी बेकाबू थीं। जैसे कुछ बाकी हो, जैसे वो साया पूरी तरह से गया ना हो। रामा, जो अब तक हिम्मत और हौसले का पहाड़ बना रहा था, अचानक कुछ परेशान लगने लगा। वह बार बार रियर व्यू मिरर में देखता, जैसे किसी को देखने की कोशिश कर रहा हो। राहुल ने पूछा, क्या हुआ भाई? रामा ने हिचकिचाते हुए कहा, तुमने महसूस किया वो बूढ़ी औरत, वो कब उतरी? राहुल चौंक गया। वो सच में याद करने लगा। जब सब चबूतरे पर उतरे वो साथ थी, लेकिन जब वापस आए वो कहीं दिखाई नहीं दी। नहीं, मैंने नहीं देखा। श्रद्धा, जो राहुल के बराबर आकर बैठ गई थी, बोली, मैंने भी नहीं देखा। शायद वही थी जो हमें वहां तक लाई। सब चुप हो गए। बस अब कालापुर की आखिरी पटरी पर थी। ये एक छोटा सा गांव था जहां बिजली बहुत कम आती थी और रात के समय अंधेरा गहराता था। गांव की सड़कें कच्ची थीं और चारों तरफ पेड़ों की कतारें। बारिश थम चुकी थी, लेकिन जमीन अब भी गीली थी। बस गांव के प्रवेश द्वार पर रुकी, जहां एक टूटा फूटा बोर्ड लटक रहा था। कालापुर में आपका स्वागत है, अंधेरों से बचकर रहिए। ये वाक्य मजाक नहीं लगा, बल्कि चेतावनी जैसा था। यात्रियों ने धीरे धीरे बस से उतरना शुरू किया। हर किसी की नजरें चारों तरफ थीं। श्रद्धा राहुल के साथ साथ चलने लगी। अब तुम कहाँ जाओगे? मेरे दोस्त का घर है यहाँ, उसी की शादी में बुलाया था। गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं था, जिसके चारों ओर दीप जल रहे थे। एक बूढ़ा पंडित मंत्र पढ़ रहा था
राहुल और श्रद्धा उसके पास पहुंचे। बाबा जी, यहां कुछ अजीब हो रहा है, पंडित ने बिना आंखें खोले कहा। जब तक वो साया पूरी तरह नहीं जाता, यहां शांति नहीं आएगी। राहुल ने चौंक कर पूछा, आपको कैसे पता चला? वो साया उस दिन नहीं मरा, बस कैद हो गया, और जब कोई उसे याद करता है वो लौट आता है। तुम लोग उसकी कैद में आ गए हो। श्रद्धा ने आगे बढ़कर पूछा, हमें क्या करना होगा? पंडित ने धीरे से आंखें खोली। तुम्हें उसकी कहानी जाननी होगी, सच्चाई, तभी वो आजादी पाएगा। उसी पल गांव के कोने से एक आदमी दौड़ता हुआ आया। वो राहुल का दोस्त अजय था। राहुल भाई, आप सही सलामत पहुंच गए। हमें लगा आप कभी नहीं आएंगे। हम ठीक हैं, लेकिन रास्ते में बहुत कुछ हुआ। अजय उन्हें घर ले गया। घर पर सब लोग जमा थे, लेकिन माहौल में एक भारीपन था, जैसे सब हंसने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन अंदर कुछ डर छिपा हो। श्रद्धा ने खिड़की से बाहर देखा तो देखा वही साया दूर पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा था, बिल्कुल स्थिर। वो वापस आ गया है। राहुल फौरन बाहर निकला, लेकिन वहां कुछ नहीं था। रात के 3 बज चुके थे। पंडित ने संदेश भेजा कि श्रद्धा और राहुल अगली सुबह उससे मिले। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ वे पंडित के पास पहुंचे। पंडित ने एक पुरानी किताब निकाली और कहा, यह गांव 25 साल पहले बहुत समृद्ध था, लेकिन एक दिन एक औरत जिसका नाम कोसलिया था, गांव की बदनामी का कारण बन गई। उस पर जादू टोने का आरोप लगाया गया और लोगों ने उसे जिंदा जला दिया, उसी जगह पर जहां अब वो चबूतरा है। श्रद्धा ने धीरे से कहा, कोसलिया, मेरी नानी का नाम भी यही था। पंडित ने चौंक कर उसे देखा, तो तुम उसकी नस्ल से हो, इसीलिए वो तुम्हें बुला रही है। श्रद्धा की आंखों से आंसू बहने लगे। तो क्या वो साया मेरी नानी है? नहीं, पंडित ने कहा, वो साया कोसलिया नहीं, वो है जिसने कोसलिया को जलाया था। एक बदरूह जो गांव के हर उस व्यक्ति को सजा देती है जो उस वक्त चुप रहा। अब सब कुछ साफ हो गया था। कोसलिया का बदला सिर्फ उनसे नहीं था जिन्होंने उसे जलाया, बल्कि उनसे भी जो सच्चाई जानते थे मगर चुप रहे। श्रद्धा ने निर्णय लिया, हम इस कहानी को सबके सामने लाएंगे ताकि सच्चाई हमेशा के लिए सामने आ जाए। उसी रात गांव के मैदान में सब लोगों को बुलाया गया। राहुल ने लाउडस्पीकर पर ऐलान किया, हम सब एक कहानी सुनाने जा रहे हैं, सच की कहानी। पंडित ने अग्नि प्रज्वलित की और श्रद्धा ने वो पुराना पर्स, तस्वीर और राख सबके सामने रखे। फिर वहीं खड़े होकर कोसलिया की कहानी सुनाई, कैसे एक औरत को झूठे इल्जाम में जिंदा जला दिया गया। जब कहानी खत्म हुई तो आसमान पर अचानक बादल छा गए, तेज आंधी चलने लगी और बीच में वही साया प्रकट हुआ। लेकिन इस बार श्रद्धा डरी नहीं। मैं तुम्हें माफी देती हूं और सच सबको सुना चुकी हूं, अब तुम आजाद हो। साया ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर राख में बदलकर हवा में विलीन हो गया। गांव में पहली बार सुकून महसूस हुआ। पीपल का पेड़ जो सालों से सूखा पड़ा था, अचानक हरा हो गया। जैसे ही श्रद्धा के शब्द हवा में गूंजे, गांव के लोगों के चेहरों पर हैरानी और पछतावे की झलक उभर आई। जो सच्चाई बरसों से मिट्टी में दबी थी, अब वो सबके सामने थी। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। उस रात के बाद गांव में ऊपर से तो शांति थी, लेकिन श्रद्धा के सपने लगातार डरावने होते जा रहे थे। हर रात वह खुद को कोसलिया के जलते हुए शरीर के साथ खड़ा पाती और एक साया उसके पीछे धीरे धीरे बढ़ता रहता। राहुल, जो अब उसके साथ ही गहरे रिश्ते में बंध चुका था, हर रात जागता, उसके पसीने में भीगे चेहरे को देखता और खुद से वादा करता कि वह उसे इस सब से बाहर निकालेगा। पंडित जी एक बार फिर उनसे मिले। मैंने गलती की, उन्होंने धीरे से कहा। क्या मतलब बाबा जी? राहुल ने पूछा।
जो साया आजाद हुआ था वो बदरू थी, मगर वही सब कुछ नहीं थी। एक और आत्मा है, एक और कहानी जो तुम लोगों से जुड़ी है। श्रद्धा और राहुल चौंक गए। मगर किसकी? वो आत्मा जिसने कौशल्या को जलाने का आदेश दिया था, गांव का पुराना सरदार, जिसने अपनी ताकत बचाने के लिए मासूम कौशल्या पर इल्जाम लगाया। वह मरने के बाद इस धरती में कैद हो गया। उसकी आत्मा अब भी बदले की आग में जल रही है, और अब जब तुमने सच को उजागर किया है, वह तुम्हें अपना दुश्मन मान रहा है। राहुल ने हैरानी से पूछा, तो हमने एक साया आजाद किया और दूसरे को जगा दिया? पंडित ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, और यह दूसरा साया बहुत खतरनाक है। यह सिर्फ बदला नहीं लेता, यह आत्माओं को कैद करता है, लोगों को अपने वजूद में समा लेता है। उसी समय गांव में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक छोटा बच्चा गायब हो गया, कुएं से मरी हुई बकरियां निकली, और सबसे डरावना वही बस जिसमें वे सब आए थे, वह अपने आप स्टार्ट हो गई और रात के वक्त गांव के बीच घूमती रही, बिना किसी ड्राइवर के। यात्रियों को तुरंत बुलाया गया। राहुल, श्रद्धा, अजय और बाकी सभी जो बस में थे, पंडित के आश्रम में इकट्ठा हुए। ये सफर अभी पूरा नहीं हुआ। पंडित ने कहा, अब तुम सबको वापस जाना होगा, उसी रास्ते पर जहां से यह सब शुरू हुआ। तुम्हें उस जगह पहुंचना होगा जहां सरदार का महल था। अब वह सिर्फ खंडहर है। यात्रियों ने एक दूसरे की ओर देखा। किसी के चेहरे पर सहमति नहीं थी, मगर इनकार की भी कोई गुंजाइश नहीं थी। रात के 11 बजे वे सब दोबारा बस में बैठे। ड्राइवर रामा अब पहले जैसा नहीं था। वह चुप, गंभीर और लगातार मंत्र पढ़ रहा था। बस अंधेरे रास्ते पर चल पड़ी। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे जलती हुई हड्डियों की। राहुल ने खिड़की से बाहर देखा तो रास्ते के दोनों ओर दिए जल रहे थे, लेकिन उनकी रोशनी में इंसानों जैसे साए नाच रहे थे। करीब आधी रात के समय बस एक वीरान उजड़ी हुई हवेली के सामने रुकी। यही वो जगह है, पंडित ने कहा। यहां सरदार रहता था और यहीं कौशल्या को सजा दी गई थी। बस से उतरकर सब लोग हवेली की तरफ बढ़े। गेट झंग लगा हुआ था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक बड़ा मैदान था, जिसके बीच में एक पुराना जला हुआ मंदिर था। श्रद्धा की सांस रुकने लगी। यही तो मेरे सपनों में आता है। राहुल ने उसका हाथ मजबूती से थामा। हम सब साथ हैं, डर मत। पंडित ने सबको घेरे में खड़ा किया। जैसे ही मंत्र शुरू होगा, वह साया आएगा, लेकिन याद रखो, कोई भी घेरे से बाहर ना निकले। मंत्र शुरू हुए। मुश्किल से कुछ सेकंड ही बीते थे कि जमीन थरथराने लगी। हवा में एक जोरदार चीख सुनाई दी। न इंसान न जानवर, जैसे आत्माओं की भीड़ चिल्ला रही हो। पेड़ हिलने लगे, मंदिर की दीवारों से काला धुआं निकलने लगा, और फिर वह साया प्रकट हुआ। पहले धुंधला, फिर स्पष्ट। एक लंबा चौड़ा सफेद आंखों वाला साया जो हवा में तैर रहा था। तुमने मुझे जगा दिया है। एक आवाज हवा में गूंजी। हम तुमसे नहीं डरते, श्रद्धा ने कहा, मगर उसकी आवाज कांप रही थी। तुमने उस सच्चाई को उजागर किया जिसे मैंने दफन किया था। अब तुम्हें भी दफन किया जाएगा, हमेशा के लिए। अचानक बस के दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। जो लोग बाहर थे अंदर न जा सके, और जो अंदर थे वे डर से चीखने लगे। दरवाजों पर हाथ पड़ने लगे, जैसे कोई बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। पंडित ने जल्दी से ताबीज निकाला, मगर इससे पहले कि वह मंत्र पूरा करता, साया हवा की तरह उसके शरीर में प्रवेश कर गया और पंडित की आंखें सफेद हो गईं। अब मैं इसके शरीर में हूं, साया की आवाज पंडित के मुंह से निकली। सब पीछे हट गए। श्रद्धा और राहुल एक दूसरे के सामने आ गए। हमें मिलकर इसे रोकना होगा, राहुल ने कहा। क्या तुम तैयार हो? श्रद्धा ने हाँ में सिर हिलाया। उसने वह तस्वीर निकाली जो
कोसलिया की थी और एक पुराना कपड़ा जिस पर उसकी राख बची थी। दोनों ने वो चीजें जमीन पर रखी और कहा, हम तुम्हें माफ करते हैं, लेकिन तुम्हें भी माफी मांगनी होगी। जमीन थरथराने लगी, मंदिर की दीवारें गिरने लगी और साया चिल्लाया, माफी कमजोरी है नहीं, माफी मुक्ति है। राहुल ने कहा, सच्चाई को छुपाना तुम्हारी कमजोरी थी। पंडित के शरीर से साया एक झटके से बाहर निकल गया और हवा में एक तूफान सा बन गया। राहुल और श्रद्धा ने आंखें बंद कर प्रार्थना की और जब आंखें खोली तो सामने कुछ नहीं था। मैदान शांत, मंदिर नष्ट, साया गायब। पंडित जमीन पर बेहोश पड़ा था। अजय ने धीरे से कहा, क्या सब खत्म हो गया? श्रद्धा ने धीरे से जवाब दिया, नहीं, शायद कहानी अभी बाकी है, लेकिन वो ताकत जो हमें खींच रही थी अब खत्म हो चुकी है। सुबह जब राहुल, श्रद्धा, अजय और बाकी लोग जागते हैं तो वातावरण में एक अजीब सी खामोशी छाई होती है। ऐसा लगता है जैसे रात की भयावहता ने जमीन को थका दिया हो। पंडित जी बेहोश पड़े थे। उनकी नब्ज धीमी मगर स्थिर थी। राहुल ने उन्हें सहारा देकर बस में लिटाया और सबने तय किया कि वे अब तुरंत गांव लौटेंगे। रामा, जो पूरी रात एकदम चुप रहा था, अचानक बोल पड़ा, ये खत्म नहीं हुआ, वो बस पीछे हटा है। राहुल चौंक कर बोला, क्या मतलब? हमने तो साया भगा दिया। पंडित जी आजाद हो गए, सब ठीक हो गया। रामा ने राहुल को घूरते हुए कहा, तुम समझ नहीं रहे। तुमने उसका एक चेहरा देखा है, लेकिन जो इस सब के पीछे है वो अब भी आजाद है और अब वो तुम्हें जानता है। एक पल के लिए सब स्तब्ध रह गए। श्रद्धा की आंखें आंसुओं से भर गईं। हमने तो बस सच को सामने लाया, सजा हमें क्यों मिल रही है? रामा ने धीरे से कहा, ये गांव और ये बस, ये सब एक जाल है। तुमने इस जाल को छेड़ा है, अब ये तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बस गांव की ओर चल पड़ी, लेकिन ये वही रास्ता नहीं था जिससे वे आए थे। पेड़ बदल चुके थे, आकाश धुंधला था और हर मोड़ पर वही साया धुंधला सा दिखाई देता। ये रास्ता हमें गांव नहीं ले जा रहा, अजय ने कहा, ये हमें कहीं और ले जा रहा है। अचानक बस एक तंग पुरानी सड़क पर रुक गई। सड़क के किनारे एक बोर्ड था, चरनाल गांव, मत आना। श्रद्धा ने सिर झटकते हुए कहा, मैंने इस गांव का नाम पहले कभी नहीं सुना। रामा बोला, यही तो समस्या है, कोई सुनता ही नहीं, क्योंकि जो यहां आता है वो वापस नहीं जाता। सबने बस से नीचे उतरने से इनकार किया, लेकिन बस के दरवाजे अपने आप खुल गए। सिर्फ एक राहत की बात थी, अब सूरज की रोशनी उन पर पड़ रही थी, लेकिन ये रोशनी भी बेरंग थी, जैसे किसी पुरानी तस्वीर में धूप हो। राहुल और अजय आगे बढ़े, बाकी सब उनके पीछे। सड़क पर एक मिट्टी का रास्ता था जो जंगल में खो रहा था। हमें अंदर जाना होगा, पंडित जी ने कमजोर आवाज में कहा, ये तुम्हारा आखिरी इम्तिहान है। वे सब अंदर बढ़ने लगे। जंगल में एक गहरी खामोशी थी, जैसे समय थम गया हो। हर पेड़ एक सा, हर कदम पर जमीन हल्की सी कांपती। कुछ देर बाद उन्हें सामने एक वीरान दरवाजा दिखाई दिया। दरवाजे पर खून से लिखा था, पछतावे की सरहद है ये, एक बार अंदर आ गए तो सच की कीमत देनी होगी। श्रद्धा ने राहुल का हाथ थामा। ये जगह कुछ और ही है, यहां सब कुछ छूट लगता है सिवाय डर के। दरवाजा खुल गया। अंदर एक खाली मैदान था, लेकिन मैदान के बीचों बीच एक छोटा बच्चा खड़ा था। वो सीधा उन सभी की ओर देख रहा था। ये वही बच्चा है जो कालापुर में गुम हो गया था, अजय चिल्लाया। बच्चा धीरे धीरे चलता हुआ उनके पास आया और बोला, तुमने मेरे सच को जगाया था, अब तुम्हें हर उस सच से गुजरना होगा जो कभी छिपाया गया। फिर वह जमीन पर बैठ गया और जैसे ही उसने आंखें बंद की, चारों तरफ दृश्य बदलने लगे। हर व्यक्ति अपनी जिंदगी की सबसे बुरी याद में कैद हो गया। राहुल ने खुद को अपने बचपन में पाया, जब उसके पिता ने एक महिला को
जादूगरनी कहकर गांव से निकाल दिया था। श्रद्धा ने देखा कि उसकी माँ किसी साये से बात कर रही है और वो साया उसके चेहरे पर मुस्कुरा रहा है। अजय ने खुद को एक बंद कमरे में कैद पाया जहां दीवारों पर लिखा था झूठ का अंजाम। ये सब उनके अतीत की सच्चाइयां थीं, वो सच जिन्हें वे भूल चुके थे या जानबूझकर दबा चुके थे। बस में मौजूद बाकी मुसाफिरों की चीखें मैदान में गूंजने लगीं और तभी वो आया, वही साया, मगर इस बार और भी ताकतवर और पूरी तरह स्पष्ट रूप में। तुमने मुझे खुद जगाया, अब हर सच का बदला चुकाना होगा। पंडित जी ने अपनी आखिरी ताकत समेटी और सबको एक घेरा बनाकर खड़ा किया। तुम सबको अपनी सच्चाइयों का सामना करना होगा, वरना तुम ये जगह छोड़ नहीं पाओगे। श्रद्धा ने आंखें बंद की और बोली, मैं स्वीकार करती हूं। मेरी नानी को कोसलिया कहा जाता था और हमारी पीढ़ी ने उन पर जुल्म होते देखा, मगर हम चुप रहे। मैं शर्मिंदा हूं। राहुल ने कहा, मैं भी स्वीकार करता हूं कि मैंने किसी को अन्याय का शिकार होते देखा और कुछ नहीं किया। मैं भी दोषी हूं। अजय, रामा और बाकी सभी ने भी स्वीकार किया। जमीन कांपी, आसमान फटा और वो साया एक जोरदार चीख के साथ बिखर गया, जैसे कोई बहुत पुरानी बंद आवाज अब आजाद हो गई हो। बच्चा उठा और मुस्कुराकर बोला, अब तुम जा सकते हो, तुमने अपना सच स्वीकार कर लिया। दरवाजा अपने आप खुल गया और सबने एक दूसरे को देखा। थके हुए मगर आजाद बस के दरवाजे खुले। वे सब वापस बैठे। रामा ने इंजन चालू किया और बस सड़क पर चल पड़ी। जब वे वापस कालापुर पहुंचे, सूरज पूरी चमक के साथ निकला हुआ था। गांव पहले से अलग लग रहा था, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। पंडित जी बोले, ये सफर खत्म हुआ, लेकिन याद रखो, सच्चाई का सफर हमेशा जारी रहता है। कालापुर में दिन रोशन था और हवाएं शांत, लेकिन उन लोगों के दिलों में अब भी डर की एक हल्की सी परछाई बाकी थी। जो कुछ भी हुआ वो सिर्फ एक पुराना भुला हुआ सपना नहीं था, वो एक ऐसा अनुभव था जिसने उनकी रूहों पर गहरे निशान छोड़ दिए थे। श्रद्धा, राहुल, अजय और बाकी लोग गांव वापस आ गए थे, मगर उनके साथ कुछ बदल चुका था। कुछ ऐसा जो दिखाई नहीं देता था पर महसूस होता था। शाम को जब सब पंडित जी के आश्रम में इकट्ठा हुए तो माहौल फिर से एक असामान्य खामोशी से भर गया। पंडित जी, जो अब काफी बेहतर थे, बोले, तुम सबने वो किया जो शायद कोई और नहीं कर सकता था। तुमने सच्चाई के रास्ते पर चलकर इस धरती से पुराने साए मिटा दिए। मगर श्रद्धा ने चौंक कर पूछा, मगर क्या बाबा जी? उन्होंने गहरी सांस ली। ये बस जिसमें तुम सब सफर पर निकले थे, वो खुद एक रहस्य है, एक पुराना ताबीज है जिसमें कई आत्माएं कैद की गई थीं। जब तुम लोग उसमें बैठे तो तुमने न सिर्फ रास्ता खोला, बल्कि उन दरवाजों को भी छुआ जिन्हें बंद रखा गया था। राहुल ने घबराकर पूछा, तो अब क्या होगा? क्या हम खतरे में हैं? पंडित जी ने उत्तर दिया, बस अब शांत है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। एक और दरवाजा है, आखिरी दरवाजा। वो अब खुलने वाला है, और अगर वो खुला तो इसका असर सिर्फ तुम पर नहीं, बल्कि पूरे इलाके पर होगा। उसी समय आश्रम के दरवाजे पर एक अजीब सी दस्तक हुई, 3 बार लगातार। अजय ने दरवाजा खोला तो वहां कोई नहीं था, बस एक पुराना खत पड़ा था। श्रद्धा ने वो खत खोला, उस पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, वापस चलो, आखिरी बार। सबने एक दूसरे को हैरानी से देखा। राहुल ने अनायास ही कहा, ये फिर वही बस है ना, वो हमें बुला रही है। पंडित जी ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ, ये तुम सबकी आखिरी परीक्षा है। या तो तुम इसे हमेशा के लिए बंद कर दोगे, या फिर ये तुम्हें भी अपने अंदर संभालेगी। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले वे सभी फिर से उस बस में सवार हो गए। वही बस थी, पुरानी, खरोंचों से भरी हुई, लेकिन अजीब तरह से जीवित। बस जैसे ही सड़क पर चली,
वातावरण में धीमी धीमी सी सरगोशियां सुनाई देने लगीं, जैसे दीवारें कुछ कह रही हों, जैसे हवा कोई कहानी सुना रही हो। इस बार रास्ता पूरी तरह अलग था, ज्यादा अंधेरा, ज्यादा खामोश और ज्यादा खतरनाक। कुछ देर बाद बस एक पहाड़ी इलाके में पहुंच गई। वहां एक पुराना अधूरा स्टॉप था। उस पर एक बोर्ड लटक रहा था, जिन्हों की हद आगे जाना मना है। रामा ने बस रोकी, सब नीचे उतरे और श्रद्धा ने धीरे से पूछा, ये जगह क्या है? पंडित जी बोले, यही वो स्थान है जहां इस बस का जन्म हुआ था। वर्षों पहले एक तांत्रिक ने यहां काला जादू किया था। उसने कुछ आत्माओं को कैद करने की कोशिश की, मगर वो खुद कैद हो गया। उसकी आत्मा आज भी यहीं है, वही आखिरी साया। सब खामोश हो गए। रास्ते में एक पुराना मंदिर था, जिस पर दर्जनों ताबीज बंधे थे। पंडित जी ने कहा, हमें इस मंदिर में जाना होगा और आखिरी मंत्र पढ़ना होगा, वो मंत्र जो इस बस के जादू को समाप्त कर सकता है। मगर जैसे ही वे मंदिर में दाखिल हुए, सब कुछ बदल गया। अंदर समय थम गया। हर व्यक्ति अपने अतीत में लौट गया, लेकिन इस बार एक फर्क था। उनके अंदर का डर जाग चुका था। श्रद्धा ने खुद को कौशल्या के रूप में पाया। उसे आग में झोंका जा रहा था और चारों ओर वही लोग थे जो अब उसके साथ थे, राहुल, अजय, पंडित जी। सबके चेहरे गुस्से से भरे थे। राहुल ने खुद को एक तांत्रिक के रूप में पाया जो आत्माओं को कैद कर रहा था और उसके हाथों से खून टपक रहा था। अजय ने खुद को वीरान बस के अंदर पाया और बस खुद उससे बात कर रही थी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। उसी समय पंडित जी ने मंत्र का जाप शुरू किया। वातावरण में गर्जने चमकने की आवाजें आने लगीं और मंदिर की दीवारें हिलने लगीं। तुम सबको खुद से आजाद होना होगा, पंडित जी की आवाज गूंजी। राहुल ने अपनी आंखें बंद की और कहा, मैं वो नहीं हूं जो डर में जीता है, मैं सच्चाई का सामना करता हूं। श्रद्धा ने चिल्लाकर कहा, मैं कौशल्या की वारिस हूं और अब मैं चुप नहीं रहूंगी। अजय ने कहा, मैं कैद से निकलना चाहता हूं, सच की कैद में ही आजादी है। जमीन कांपने लगी और फिर सब कुछ थम गया। बस एक बार जोर से हिली, फिर शांत हो गई। दृश्य बदल गया। सब फिर से बस में थे और बस गांव की ओर लौटने लगी। इस बार ना कोई साया था, ना कोई सरगोशी। पंडित जी ने शांत स्वर में कहा, तुमने वो कर दिखाया जो पीढ़ियां नहीं कर सकी। अब ये बस हमेशा के लिए शांत हो गई है। श्रद्धा की आंखों से आंसू बह निकले, मगर वो आंसू दुख के नहीं, मुक्ति के थे। कलापुर गांव एक बार फिर अपनी सामान्य जीवन शैली की ओर लौट चुका था। न कोई साया, न कोई सरगोशियां, न बस की वह डरावनी गूंज। लेकिन राहुल, श्रद्धा और बाकी साथी जानते थे कि कुछ कहानियां सिर्फ अंत में नहीं, बल्कि चुप्पी में भी जीवित रहती हैं। एक दिन राहुल अपने घर की छत पर पुरानी किताबें साफ कर रहा था। तभी एक नोट एक सड़ी हुई फाइल के बीच गिरा। अंधेरी रात अभी खत्म नहीं हुई। तुमने शरीर को आजाद किया है, आत्माएं बाकी हैं। राहुल का दिल एक पल के लिए रुक सा गया। उसने तुरंत श्रद्धा और अजय को फोन किया। शाम को वे तीनों पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी ने नोट को ध्यान से देखा, फिर आंखें बंद करके कुछ पढ़ने लगे। कुछ पलों बाद बोले, ये लेख उस तांत्रिक का है जिसकी आत्मा पहाड़ के मंदिर में बंद थी। तुमने उसके साए को खत्म किया, लेकिन उसकी असली आत्मा अब भी भटक रही है। अजय ने पूछा, तो हमें फिर जाना होगा उसी रास्ते पर वापस? पंडित जी धीरे से बोले, नहीं, इस बार तुम्हें उसी स्थान पर जाना होगा जहां वह बस पहली बार बनी थी। श्रद्धा ने चौंक कर पूछा, पहली बार? आपने तो कहा था कि पहाड़ी मंदिर ही असली स्थान था। पंडित जी ने कहा, नहीं, असली स्थान वह गांव है जो अब मानचित्र से मिट चुका है, जहां सब कुछ एक धुंध की तरह है। इसका नाम था रत्नापुर। रत्नापुर, वह स्थान जहां कई साल पहले एक भयावह हादसा हुआ था।
बस नंबर 13, जिसने पहली बार स्वर्ग से नर्क का सफर तय किया था, वहीं से निकली थी। कहा जाता है कि एक सड़क हादसे में पूरी बस जल गई थी और यात्री जिंदा दफन हो गए थे। बाद में उस बस के पुर्जे जोड़कर किसी ने उसे फिर से जोड़ दिया और यही वो बस थी जिसमें राहुल और श्रद्धा ने यात्रा की थी। अब उन्हें वहां जाना था। वे सभी पंडित जी के साथ एक पुरानी जीप में सवार होकर रत्नापुर की ओर रवाना हो गए। रास्ता लंबा और सुनसान था। न कोई आबादी, न कोई आवाज, सिर्फ झाड़ियां और जंगल और दूर एक पहाड़ी की छोटी पर मटी में लिपटी एक बस्ती। जब वे पहुंचे तो सामने टूटे हुए खंडहर थे, सड़े हुए मकान, जल चुके पेड़ और राख में बदल चुकी सड़क। यही है रत्नापुर, पंडित जी ने कहा। यह जमीन अब जिंदा लोगों की नहीं है। रास्ते में एक टूटी हुई बस खड़ी थी। उसके पहिए गायब थे, दरवाजे पर जलने के निशान थे और नंबर प्लेट पर लिखा था 13 रत्नापुर। श्रद्धा ने कांपती आवाज में कहा, यह वही बस है, असली स्रोत। बस के अंदर कदम रखते ही सब कुछ बदल गया। अचानक दिन रात में बदल गया। अंधेरा घना हो गया। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। फिर वह साया प्रकट हुआ, वही तांत्रिक, लेकिन अब मानव रूप में। उसका चेहरा जल चुका था, आंखें आग की तरह लाल, आवाज गूंजती हुई, तुमने मेरी हड्डियां तोड़ी, लेकिन मेरी आग बाकी है। अब तुम इसी बस में हमेशा के लिए रहोगे। राहुल ने हिम्मत जुटाते हुए कहा, हमें डराकर तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। आत्मा हंसी, एक ऐसी हंसी जिसमें बदला, नफरत और पागलपन की हदें थीं। ये तुम्हारा वक्त है राहुल। तुम वही लड़का हो ना जिसके दादा ने मुझे दफन किया था। अब तुम्हें इसका हिसाब देना होगा। पंडित जी ने एक धागा निकाला, वही जो वर्षों पहले तांत्रिक को कैद करने के लिए बांधा गया था। ये वही निशानी है, पंडित जी बोले, लेकिन इसे बंद करने के लिए तुम्हें अपना खून अर्पित करना होगा राहुल, क्योंकि ये तुम्हारे खून से जुड़ा है। राहुल एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने खंजर उठाया और अपनी अंगुली काटकर धागे पर खून टपकाया। आत्मा की चीख सुनाई दी, बस हिलने लगी, दीवारें कांपने लगीं और सभी खिड़कियां अपने आप बंद हो गईं। फिर अचानक शांति छा गई। आत्मा धुआं बनकर घुल गई। बस की दीवारें मिट्टी में गिर गईं और आकाश साफ हो गया। रत्नापुर की जमीन हिलने लगी और फिर सब कुछ मिट्टी में दबने लगा। पंडित जी चिल्लाए, जल्दी करो, यहां से निकलना होगा। वे सभी दौड़ते हुए जीप तक पहुंचे और जैसे ही वे क्षेत्र से बाहर निकले, रत्नापुर जमीन में समा चुका था, जैसे वह कभी था ही नहीं। गांव वापस आकर सब एक दूसरे को चुपचाप देखने लगे। क्या यह वाकई अंत था? क्या अब सब कुछ खत्म हो चुका है? पंडित जी ने कहा, तुमने जमीन को आजाद किया, लेकिन याद रखना, जहां कहानियां दफन होती हैं, वहां चुप्पी गवाही देती है। बस अब बंद हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे दिलों में जो दरवाजे खुले हैं, उन्हें हमेशा बंद रखना। श्रद्धा ने आकाश की ओर देखा। वहां एक काले पक्षी की उड़ान थी। शायद यह एक संकेत था कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन पूरी नहीं हुई। कालापुर में एक हफ्ता शांति से गुजर चुका था। न किसी ने बस का नाम लिया, न किसी ने रातों को दरवाजे खटखटाने की आवाज सुनी। लोग समझ रहे थे कि सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ लोग, खासकर राहुल, श्रद्धा और अजय, जानते थे कि सब कुछ खत्म नहीं हुआ। श्रद्धा अक्सर रातों को सपने में खुद को उसी बस में पाती जहां हर यात्री के चेहरे पर आंखों की जगह काले गड्ढे होते। अजय को अक्सर लगता कि कोई उसके पीछे चल रहा है और राहुल के दरवाजे पर रोज रात 12 बजे दस्तक होती। 3 बार। एक दिन उन तीनों को एक लिफाफा मिला। अंदर एक सादा कागज था जिस पर सिर्फ इतना लिखा था, बस फिर चलेगी, आखिरी सफर के लिए तैयार रहो। श्रद्धा कांपते हुए बोली, ये तो खत्म हो चुका था ना?
राहुल धीरे से बोला, नहीं, शायद ये सब सिर्फ एक शुरुआत था। इस बार वे सब पंडित जी के पास नहीं गए, क्योंकि पंडित जी अचानक गायब हो चुके थे। आश्रम खाली था और दीवार पर खून से लिखा था, मैं वापस आ चुका हूं। यह वाक्य उन्हें बहुत कुछ समझा गया। वही तंत्रज जिसकी आत्मा मिट्टी में दफन हुई थी, शायद अब किसी और रूप में लौट आई थी। उस रात श्रद्धा को एक सपना आया, एक नई बस, लाल रंग की, जिस पर लिखा था नाइट लाइन 66, ओनली वन वे। और अगले दिन चमत्कारी रूप से कालापुर के पुराने स्टॉप पर सचमुच एक नई बस खड़ी थी, बिल्कुल सपने जैसी। एक रहस्यमयी शक्ति जैसे उन्हें सबको उस बस में सवार होने पर मजबूर कर रही थी। राहुल, अजय, श्रद्धा, तीनों जैसे अपने शरीर पर नियंत्रण खो बैठे थे। बस का अंदरूनी हिस्सा पूरी तरह अलग था। दीवारों पर पुराने यात्रियों की तस्वीरें, सीटों पर जलने वाले कपड़ों के टुकड़े और छत से लटकी पेंडुलम घड़ियां जो टिक टिक कर रही थीं। ड्राइवर को इंसान नहीं था, उसका चेहरा धुआं था और आंखें अंदर से जलती हुई लाल। बस ने चलना शुरू किया, लेकिन इस बार यह जमीन पर नहीं, बल्कि अंतरिक्ष जैसी स्थिति में यात्रा कर रही थी। खिड़कियों से बाहर अंधेरे में मानव आकृतियां तैर रही थीं। राहुल ने कोशिश की कि बस से उतर जाए, लेकिन दरवाजा गायब था। श्रद्धा ने चिल्लाकर कहा, यह सफर कहाँ का है? हमें कहाँ ले जा रहे हो? ड्राइवर ने पहली बार कुछ कहा, जहां तुम्हारी आत्माएं रुक गई थीं, वहां। बस के अंदर समय का मतलब खत्म हो चुका था। अजय ने घड़ी देखी, एक पल में 100 साल, दूसरे में 1 सेकंड। सब कुछ बिखर चुका था। अचानक राहुल की सीट के नीचे से एक हाथ निकला, जिसने उसकी टांग पकड़ ली। वह चिल्लाया, लेकिन श्रद्धा की सीट पर कोई और बैठा था, एक पुराना वृद्ध, जिसने धीरे से कहा, तुम सब वही हो जो पहले भी आए थे। ये सफर हर पीढ़ी दोहराती है, तुम्हारी बारी है खत्म करने की। श्रद्धा ने हिम्मत करके वृद्ध से पूछा, ये सब क्या है? हम क्यों फंसे हैं? वृद्ध ने कहा, ये बस सिर्फ उन्हें बुलाती है जो अपनी पुरानी सच्चाई से भाग रहे होते हैं। ये बस तुम्हारे डर को शरीर देती है और उनसे लड़ना तुम्हारी मुक्ति है। तभी एक बड़ा सा आईना बस की छत से नीचे लटका, जिसमें तीनों ने अपने चेहरे देखे, लेकिन आईने में उनके अतीत थे। राहुल ने देखा कि बचपन में उसने एक भटकती हुई लड़की को बस से बाहर धक्का दे दिया था। वह मर गई थी। श्रद्धा ने देखा कि उसने किसी की मदद करने के बजाय अपनी जान बचाई थी और वह व्यक्ति जलकर मर गया था। अजय ने देखा कि उसने एक रात एक निर्दोष महिला को सच्चा समझकर मार दिया था। ये बस उनके गुनाहों का सफर था और यही उनकी सजा भी थी। ड्राइवर ने ऐलान किया, मंजिल आ गई है, या तो अपना अपराध स्वीकार करो या बस तुम्हें हमेशा के लिए ले जाएगी। बस रुक गई। दरवाजा खुला। बाहर अंधेरा और एक गोला बना हुआ था, जिसके केंद्र में रोशनी थी। श्रद्धा सबसे पहले उठी। उसने ऊंचे स्वर में कहा, मैंने अपनी स्वार्थिता से किसी की जान ली, मैं जिम्मेदार हूं। उसके चारों ओर रोशनी फैल गई और वह गोले के केंद्र में चली गई। फिर राहुल बोला, मैंने एक बच्ची की मौत का कारण बना, मैंने उसे कमजोर समझा, मैं माफी चाहता हूं। और वह भी रोशनी में समा गया। अजय हिचकिचाया। उसकी आंखों में डर था। मैंने तो सच समझकर मारा था, लेकिन मैंने बिना सबूत के फैसला किया। मैं भी दोषी हूं। रोशनी ने उसे भी अपने भीतर समाहित कर लिया। बस अब खाली थी। ड्राइवर ने अपने चेहरे से धुआं हटाया। वह और कोई नहीं, पंडित जी थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुमने वो दरवाजे खोले जिन्हें सिर्फ सच से ही बंद किया जा सकता था। अब ये बस हमेशा के लिए बंद हो गई है। कालापुर में वे तीनों जाग उठे, अपने घरों में, अपनी अपनी बिस्तरों में, जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन उनके दिलों में एक गहराई थी
जैसे वे कहीं बहुत दूर जाकर वापस लौटे हों। और बस स्टॉप पर अब भी एक बोर्ड लटका हुआ था जिस पर सिर्फ ये लिखा था, बस नंबर 13 अब कभी वापस नहीं आएगी, लेकिन अगर तुम भागे तो हम खुद आ जाएंगे। 3 दोस्त राहुल, श्रद्धा और अजय अब सामान्य जीवन की ओर लौटने की कोशिश कर रहे थे। कालापुर में सब कुछ शांत लग रहा था। श्रद्धा फिर से स्कूल में पढ़ाने लगी, अजय ने पुराना स्टोर खोल लिया और राहुल ने वापस फैक्ट्री की नौकरी शुरू कर दी। लेकिन अंदर ही अंदर सब कुछ बदला हुआ था। राहुल अक्सर आईने में अपनी आंखों के अंदर कोई साया देखता, ऐसा जैसे कुछ देख रहा हो मगर नजर ना आए। श्रद्धा को कक्षा में बच्चों के पीछे खड़े साए दिखते थे और अजय को रोज रात एक कॉल आती जिसमें सिर्फ एक आवाज आती, बस वापस आएगी। एक दिन एक पुरानी लकड़ी की छत से एक संदूक मिला, पंडित जी के पुराने आश्रम की सफाई के दौरान। अंदर एक डायरी थी जिस पर लिखा था, बस 13 आखिरी सवारियां अभी बाकी हैं। डायरी में दर्ज था कि बस का असली मकसद गुनाहों की सजा देना नहीं, बल्कि उन आत्माओं को वापस दुनिया में लाना है जो अपनी मुक्ति के बाद भी पूरी पवित्रता प्राप्त न कर सकी। और सबसे खतरनाक बात, जब 3 सच्चे गुनाहगार माफी पा लेंगे तब असली बस जन्म लेगी जो न सिर्फ आत्माओं को बल्कि जीवित इंसानों को भी निगल लेगी। राहुल ये पढ़कर सन्न रह गया। तो हमने जो किया वह सब कुछ खत्म नहीं बल्कि एक नई चीज को जगा दिया। उसी रात कालापुर के नदी किनारे एक पुरानी बस मिली, आधी जमीन में धंसी हुई, और उसके अंदर सिर्फ एक लाश मिली। लाश की आंखें खुली थीं, चेहरे पर शांति थी, मगर माथे पर लिखा था, मैं आखिरी नहीं हूं। पुलिस ने बस को फैक्ट्री के पुराने गोदाम में रखा और अगले दिन वह गायब हो गई। कालापुर में बिजली जाने लगी, मोबाइल सिग्नल गायब हो गया और एक पुराना स्टॉप फिर से बन गया जहां बस 13 का बोर्ड रोशन होने लगा। राहुल ने सपने में पंडित जी को देखा। वे राख में लिपटे हुए बोले, तुमने बस की आत्माओं को आजाद किया, मगर एक आत्मा बच गई, वह जो खुद को जिंदा मानती है। अब वह बस तुम तीनों के शरीरों की तलाश रखती है। श्रद्धा और अजय ने भी वैसे ही सपने देखे और इन तीनों ने फैसला किया कि इस बार बस का सामना खुले दिल से करेंगे। वह तीनों उस जगह पहुंचे जहां पहली बार बस में सवार हुए थे। स्टॉप अब खंडहर बन चुका था, मगर बस वहां थी, खून में सनी हुई, और दरवाजा खुला था। अंदर बैठे थे वही पुराने चेहरे, मगर उनके बीच 3 नए चेहरे थे, श्रद्धा, राहुल और अजय के हमशक्ल मगर मृत आंखों वाले। अजय चिल्लाया, यह क्या है? बस के स्पीकर से आवाज आई, तुमने इत्तेफाक किया लेकिन पूरा सच कभी नहीं कहा। अब तुम्हारे झूठ जिंदा हो गए हैं। श्रद्धा कांपते हुए बोली, हमने सब सच कहा था। नहीं, स्पीकर में गूंज आई, तुमने सिर्फ वही सच कहा जिसे कहना आसान था। अब तुम्हारा असल सामना उन खुद से है जो तुम हो सकते थे अगर समय पर रुक न जाते। बस के अंदर एक दीवार आईने में बदल गई। उन तीनों को अपने हमसाए दिखने लगे जो ताकतवर, बेरहम और डरावने थे। इन हमसाए ने कहना शुरू किया, मैं राहुल हूं जिसने उस बच्ची को बचाने का इरादा भी नहीं किया। मैं असल हूं। मैं श्रद्धा हूं जो स्वार्थ में सब कुछ जला दी गई। मैं असल हूं। मैं अजय हूं जिसने सच को कभी परखा ही नहीं, सिर्फ फैसले सुनाए। मैं असल हूं। तीनों को समझ आ गया कि बस ने उनके अंदर के शैतानों को जन्म दे दिया है। बस के दरवाजे के सामने एक आग का कुंडल जगह बन गई जहां सिर्फ एक व्यक्ति बाहर जा सकता था। आवाज आई, तुम तीनों में से एक को बाकी 2 को कुर्बान करना होगा, तभी बस रुक जाएगी, वरना ये दुनिया चलती बस में कैद हो जाएगी। खामोशी छा गई। राहुल ने सभी की तरफ देखा, फिर आहिस्ता से बोला, यह सब मेरी वजह से शुरू हुआ।
मैं ही वो पहला था जिसने दरवाज़ा खोला था। मैं कुर्बान होता हूँ। श्रद्धा चीख पड़ी। नहीं राहुल, हम तीनों साथ जाएंगे या फिर कोई नहीं। अजय ने फैसला कर लिया। उसने राहुल को पीछे खींचा और खुद आग में कूद पड़ा। बस की दीवारें झंकने लगीं, दरवाज़ा बंद हुआ और चीखों के साथ बस गायब हो गई। सुबह कालापुर की गलियां शांत थीं। बस गायब, स्टॉप मिट चुका और अजय कभी का था, अब सिर्फ एक याद था। राहुल और श्रद्धा ने आकाश की तरफ देखा। सूरज निकला हुआ था, लेकिन कहीं दूर एक छोटे से कस्बे में एक स्टॉप पर एक नई बस आकर रुक गई। कालापुर में सूरज चमक रहा था, मगर उसके नीचे छुपे हुए राज अब भी पूरे गांव को घेरे हुए थे। राहुल और श्रद्धा ने सोचा था कि वे एक बार फिर अपनी जिंदगी शुरू कर सकते हैं, मगर जब वे स्टॉप पर पहुंचे जहां पिछली बार बस आई थी, उनका दिल धड़क उठा। वह जगह अब एक सन्नाटा और बेखबरी की हालत में पड़ी हुई थी, लेकिन एक छोटा सा कमरा जो पहले नजर नहीं आता था, अब खुला था। श्रद्धा ने दरवाजे को धकेल कर खोला और अंदर एक तंग सी सीढ़ी नजर आई जो नीचे की ओर जा रही थी। ये क्या है? श्रद्धा ने कहा। राहुल ने दरवाजे की ओर आकर कहा, मुझे लगता है ये कुछ और है, कुछ और जो हम नहीं समझ सके। वे दोनों सीढ़ियों के नीचे उतरने लगे। नीचे पहुंचते ही एक लंबा और अंधेरा कॉरिडोर दिखाई दिया। इसमें कभी कभी बिजली के चमकने की आवाजें सुनाई देती थीं और कहीं कहीं से दरवाजों के खटखटने की आवाजें भी आ रही थीं। रास्ते के दोनों तरफ कमरे थे और हर कमरे में एक ही दृश्य था। इंसानों के नकाब में छिपे हुए जानवर जो कोई सांप, बिल्ली या पत्थर के बने हुए चेहरे की शक्ल में थे। ये सब क्या है? श्रद्धा का दिल तेज धड़क रहा था। राहुल ने जवाब दिया, ये वह जगह है जहां डर और हकीकत एक दूसरे में मिल जाते हैं। ये बस का असली रास्ता है। वे दोनों आखिरकार एक कमरे में पहुंचे जिसके अंदर एक व्यक्ति खड़ा था, वही बूढ़ा पंडित जी। लेकिन उसके हाथ में वही काले रंग की किताब थी जो उन्होंने पहले देखी थी। पंडित जी ने श्रद्धा और राहुल को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों की तकदीर का फैसला अभी बाकी है। तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो बस के रास्ते को बदल सकती है, लेकिन ये तुम्हारी मर्जी पर निर्भर है कि तुम क्या फैसला करते हो। राहुल ने सहम कर कहा, ये सारी कहानी, ये सब कुछ जो हमने देखा, क्या यह सब हकीकत है? पंडित जी ने धीरे से किताब खोली और उसमें से एक काला धुआं निकला जिसने कमरे को ढक लिया। यह हकीकत है और यह तुम्हारा इम्तिहान है। तुम्हें बस के रास्ते को फिर से खत्म करने का रास्ता ढूंढना होगा, लेकिन याद रखो, तुम्हारा हर कदम तुम्हारे अंदर की सच्चाई को जाहिर करेगा। पंडित जी ने एक बटन दबाया और तुरंत एक दरवाजा खुला जिससे एक नई बस नजर आने लगी। वह बिल्कुल नई और चमकदार थी और उसके अंदर की सभी सीटें खाली थीं। ये बस का नया रूप है और ये तुम्हारी आखिरी मंजिल तक ले जाएगी, पंडित जी ने कहा। श्रद्धा ने कहा, हम इस बस में नहीं सवार होंगे, हम बस को खत्म करने का तरीका ढूंढेंगे। लेकिन राहुल ने कहा, मैं नहीं जानता, मैं इस बस में सवार होकर देखना चाहता हूं कि आखिर क्या है। राहुल ने कदम बढ़ाया और बस के दरवाजे पर पहुंचा, जहां अंदर जाने से पहले एक साया नजर आया। वह साया अजय का था। राहुल, तुम्हारे अंदर जो सच है वह तुम्हें हमेशा डराता है। अजय की आवाज आ रही थी जो बस के अंदर से आई। राहुल ने घबराते हुए दरवाजा खोला और अंदर चला गया। श्रद्धा ने कहा, राहुल, ये तुम्हारा आखिरी फैसला है। लेकिन राहुल ने दरवाजा बंद किया और अंदर जाकर कहा, यह मेरा फैसला है श्रद्धा। बस के अंदर जाते ही राहुल को ऐसा लगा जैसे वह एक अलग दुनिया में पहुंच चुका हो। हर चीज धुंधली और डगमगाती हुई थी और बस का अंदर भी बहुत अजीब लग रहा था। साइड्स पर चमकदार निशान और खौफनाक शक्लें दिखाई दे रही थीं। रास्ते के दौरान एक आवाज सुनाई दी।
यह सफर तुम्हें तुम्हारे डर की गहराइयों तक ले जाएगा, मगर सिर्फ तुम्हें यह तय करना होगा कि क्या तुम अपनी हकीकत को स्वीकार करोगे या नहीं। राहुल ने दिल में कहा, मैं अपनी हकीकत से भागूंगा नहीं। ये सफर सिर्फ शुरू होने वाला है। बस की रफ्तार तेज होने लगी और राहुल ने देखा कि बस की खिड़कियां खुद ब खुद बंद हो रही थीं, जैसे कोई ताकत इसके बाहर की दुनिया को बंद कर रही हो। फिर अचानक बस एक खटक से रुक गई और इसका इंजन बंद हो गया। राहुल ने तुरंत बाहर झांका और उसे एक ऐसा दृश्य नजर आया जिसने उसकी जान निकाल दी। गांव का वह स्टॉप था, मगर अब वहां वह बस खड़ी थी जो एक बार हमेशा के लिए गायब हो गई थी। तुमने जो शुरू किया था वह खत्म नहीं हो सकता। तुम्हें अब यह पूरी जिंदगी जीनी है, बस के रास्ते पर चलते हुए। राहुल को जब बस ने रुकवाया तो उसके दिल में एक गहरी और रहस्यमय भावना जाग उठी। वह सोच में डूबा हुआ था कि यह बस जो एक बार गायब हो गई थी फिर से उसके सामने कैसे आ सकती है। मगर एक सवाल था जो उसे पिछले कई दिनों से परेशान किए हुए था। क्या वह बस सच में खत्म हो चुकी है या फिर उसका कोई और उद्देश्य था। जब बस रुक चुकी थी, राहुल ने बाहर का दृश्य देखा। गांव का वही स्टॉप जहां वह पहले सवार हुआ था अब एक अजीब और रहस्यमय स्थिति में था। यह कोई ऐसा दृश्य नहीं था जिसे वह जानता हो। सामने एक और दरवाजा खुला था और उस दरवाजे से एक और बस दिखाई दे रही थी। राहुल ने कदम बढ़ाया और दरवाजा खुला, लेकिन अंदर वही अंधकार और डरावना दृश्य था जो पहले देख चुका था। क्या ये वही बस है? राहुल ने बुदबुदाया, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और समझ पाता, एक आवाज आई, एक पुरानी उदास आवाज। अब तुम सभी के लिए रास्ता बंद हो चुका है राहुल। अब तुम उस रास्ते पर हो जहां तुम्हारी तकदीर अब तुम्हारे अपने हाथों में नहीं रही। शरदा जो बस के बाहर थी, इस आवाज को सुनकर बेचैन हो गई। उसने राहुल को फिर से पुकारा, राहुल, कहाँ जा रहे हो? वापस आओ। लेकिन राहुल ने जवाब नहीं दिया। उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि वह सबसे बेखबर था। उसे बस के अंदर ऐसा लग रहा था जैसे उसका शरीर और दिमाग अलग हो चुके हों। एक भयानक सच में, जहां उसका किरदार भी अब अपनी सच्चाई से रूबरू हो चुका था। बस के अंदर आते ही राहुल ने देखा कि वह खुद भी एक साया बन चुका था। वही साया जो अजय और शरदा के पीछे था। उसकी आंखों में अब कुछ और था, कोई और स्थिति, एक शक्तिशाली और नकारात्मक सच्चाई। तुमने यह रास्ता चुना था और अब तुम्हें इसका सामना करना होगा। एक आवाज आई जो बस के अंदर की गहराइयों से निकली थी। ये वह सच्चाई है जो तुम्हें खुद से परिचित कराएगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी जिंदगी का हिसाब देना होगा। राहुल ने सिर उठाकर अंदर की ओर देखा। उसकी नजरें एक और इंसान पर पड़ी जो बस की सीट पर बैठा था। वह अजय था। अजय, राहुल ने पुकारा। हाँ, ये मैं हूं, अजय ने हंसते हुए कहा। और तुम राहुल, तुम्हारी तकदीर में जो कुछ है वह तुम खुद ही महसूस करोगे। राहुल ने उसकी ओर आकर कहा, लेकिन हमने क्या किया? हमने तो सच बोल दिया था, हम सब कुछ बता चुके थे। अजय ने जवाब दिया, तुमने सच जरूर कहा, लेकिन वह सच सिर्फ आधा सच था राहुल। सच वह होता है जो तुम्हें अपने अंदर भी देखना पड़ता है, न कि सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए। ये कहकर अजय बस के अंदर से गायब हो गया और राहुल अकेला रह गया। फिर अचानक बस का माहौल बदलने लगा। बस के अंदर से एक और आवाज आई, ये तुम्हारा आखिरी मौका है। राहुल ने गर्दन घुमाई और एक दरवाजा देखा जो अभी तक बंद था। उसने दरवाजा खोला और उसके सामने एक पुराना 1800 का दृश्य आ गया। एक ऐसी जगह जहां दुनिया का कोई नक्शा नहीं था। यहां न कोई गांव था, न कोई शहर, सिर्फ एक खुला मैदान और एक बहुत बड़ा नदी था। ये कहां हैं हम? राहुल ने खुद से कहा, मगर जवाब आने से पहले वह खुद अंदर से सच का सामना करने लगा। तुम वही हो जो
तुमने खुद को दिखाया है। आवाज आई, अब तुम्हें खुद को साबित करना होगा। वह सच जो तुम्हारे अंदर है, वह सच जो तुमने छुपाया है, वह सच जो तुम कभी स्वीकार नहीं कर पाए। राहुल ने खुद को देखा, फिर उन आंखों में उसकी अपनी सच्चाई झलक रही थी, वह जो उसने कभी नहीं स्वीकार की थी। वह राहुल जो अपने डर का सामना नहीं कर सका और जिसने कभी खुद को सही तरीके से नहीं जाना। राहुल ने फैसला किया कि वह इस सच को स्वीकार करेगा। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, मैं अपनी हकीकत से भागूंगा नहीं, मैं तुम्हें इससे निकालूंगा। ये कहते हुए उसने एक कदम आगे बढ़ाया और बस के अंदर का दृश्य बदलने लगा। बस का अंदर अब रोशन हो चुका था और उसमें एक नया दरवाजा खुल रहा था जो शायद उसकी स्वतंत्रता की ओर ले जाने वाला था। फिर उसकी आंखों के सामने एक और दरवाजा आया। ये दरवाजा उसकी स्वतंत्रता का था। अब तुम्हें फैसला करना है राहुल, क्या तुम इस रास्ते पर चलना चाहते हो? राहुल ने गहरी सांस ली और दरवाजे को खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खोला, राहुल ने देखा कि बाहर की दुनिया बदल चुकी थी। ये वही गांव था, लेकिन उसकी हकीकत अलग थी। उसके सामने वह सच था जो उसने कभी नहीं जाना था, बस का रहस्य। फिर बस के दरवाजे से बाहर एक नया साया निकला जो राहुल के सामने आया। वह साया जिसने बस को खोला था और जिसने उसके अंदर का डर जगाया था। तुमने जितना सच समझा था वह उतना सच नहीं था राहुल। राहुल ने एक आखिरी बार मुड़कर कहा, अब मैं इस सच का सामना करूंगा। और बस चल दी, अंधेरे में खो जाती हुई। राहुल के सामने अब वही सच्चाई थी जिसे उसने हमेशा छिपाने की कोशिश की थी। बस का दरवाजा उसके सामने खुल चुका था और बाहर का दृश्य अब बदल चुका था। वह गांव का दृश्य जिसे वह जानता था अब एक उदास और भयावह दृश्य में बदल चुका था। रास्ते पर एक रहस्यमय रोशनी थी जो बस को फिर से उसी स्थान पर ले जा रही थी जहां से यह शुरू हुआ था। राहुल की आंखों में डर था, लेकिन उसका संकल्प भी मजबूत था। उसने दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। जैसे ही उसके कदम बाहर की दुनिया में पहुंचे, एक पुरानी आवाज सुनाई दी, तुम्हारी यात्रा अब पूरी नहीं हुई है, तुम्हें अब अपनी तकदीर का सामना करना है। राहुल ने गर्दन घुमाई और देखा, लेकिन कोई चेहरा नहीं दिखाई दिया। दरवाजा फिर से बंद हो चुका था और उसकी आंखों के सामने एक नया दृश्य था। एक जंगल का रास्ता जहां अजीब और विचित्र आकार के पेड़ खड़े थे। राहुल ने खुद को असमंजस में पाया। वह कहाँ था? ये सब क्या था? उसने कदम बढ़ाया और आगे बढ़ने लगा। जब वह जंगल के बीच में पहुंचा, उसने एक पेड़ के नीचे एक व्यक्ति को बैठा देखा। वह व्यक्ति एक वृद्ध था जिसके चेहरे पर झील जैसी गहरी आंखें थीं। राहुल ने उस व्यक्ति की ओर बढ़कर पूछा, क्या यह वही जगह है जहां बस का राज छिपाया गया है? वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये वही पेड़ है जहां तुम्हारी तकदीर का दरवाजा खुलेगा। राहुल ने सिर घुमाकर पेड़ को देखा और फिर उसके नीचे एक पुराना संदूक देखा। संदूक पर एक निशान था जो बस के रास्ते पर दिखने वाले निशान से मेल खा रहा था। यह संदूक, ये किसका है? राहुल ने सवाल किया। वृद्ध व्यक्ति ने सिर हिलाते हुए कहा, यह तुम्हारा संदूक है राहुल, तुम्हें अपने अंदर की सच्चाई को देखना होगा। इस संदूक को खोलो और देखो कि तुम्हारी तकदीर क्या है। राहुल ने संदूक को खोला और उसके अंदर एक पुरानी किताब रखी थी। ये वही किताब थी जो उसने बस में देखी थी, लेकिन इसमें कुछ और था। पुरानी तस्वीरें, नक्शे और एक प्रकार का जादुई पत्र था। ये क्या है? राहुल ने कहा। वृद्ध व्यक्ति ने उत्तर दिया, ये वही रास्ता है जो तुम्हें इस गांव के राज तक ले जाएगा। तुम्हें बस को समझना होगा, तुम्हें इस यात्रा को पूरा करना होगा ताकि तुम इस दुनिया के असल सच को जान सको। राहुल ने किताब खोली और उसमें
एक नक्शा देखा जो उस गांव के विभिन्न स्थानों को दिखा रहा था। एक स्थान ऐसा था जहां एक दरिया था और उसके किनारे एक गंभीर दरवाजा था। वह दरवाजा वही था जिसके बारे में पहले पंडित जी ने कहा था कि यह दरवाजा अंततः राहुल को उसकी तकदीर तक ले जाएगा। ये दरिया, राहुल ने बड़बड़ाया, ये वही जगह है जहां मुझे जाना है। हाँ, तुम्हें उस दरिया तक पहुंचना होगा, वृद्ध व्यक्ति ने कहा। लेकिन याद रखना, दरिया का राज तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी तकदीर, तुम्हारी सच्चाई, यह सब दरिया में छुपी हुई है। राहुल ने किताब के एक और पन्ने को पलटा और उसमें एक रहस्यमयी लिखावट थी। वह दरिया जो तुम्हें सच तक ले जाएगा, उसमें तुम्हारे सारे डर डूब जाएंगे और तुम्हें अपनी तकदीर का ज्ञान होगा। राहुल ने दिल में संकल्प लिया और जंगल की ओर बढ़ने लगा। दरिया तक पहुंचने का रास्ता कठिन था और रास्ते में उसे कई समस्याओं का सामना करना पड़ा। लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसका अंदर का डर कम होता जा रहा था। जब वह आखिरकार दरिया के किनारे पहुंचा, उसने पानी को गहरी नजरों से देखा। पानी बिल्कुल साफ था, लेकिन उसमें कुछ अजीब सी चमक थी। ये वही दरिया है, राहुल ने कहा। अब मैं सच तक पहुंचने के करीब हूं। दरिया के बीच में एक दरवाजा था और वह दरवाजा सुनहरी चमक से जगमगा रहा था। राहुल ने कदम बढ़ाया और दरवाजा खोला। जैसे ही दरवाजा खुला, एक असाधारण रोशनी से उसकी आंखें चमक उठीं। दरिया के अंदर एक नया दृश्य था, एक ऐसी जगह जहां रहस्यमयी प्राणियां रहती थीं और जहां हर चमकदार चीज एक राज छिपाए हुए थी। ये सब क्या है? राहुल ने खुद से पूछा। फिर अचानक एक आवाज आई। ये तुम्हारी तकदीर है राहुल। तुमने जिस रास्ते का चयन किया, वह तुम्हें इस दरिया तक ले आया है। अब तुम्हें अपनी तकदीर का फैसला करना होगा। राहुल ने गहरी सांस ली और दरिया में कदम रखा। राहुल ने दरिया में कदम रखा और जैसे ही उसका पैर पानी में डूबा, एक अजीब सी सर्दी ने उसके शरीर को जकड़ लिया। पानी की सतह पर एक रहस्यमय चमक थी जो उसे गहराई में खींच रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़ता गया, पानी की सतह में उसकी शरीर की परछाई प्रकट होने लगी। लेकिन यह परछाई कुछ अलग थी। उसकी आंखों में डर की जगह अब एक नया हौसला और स्वीकार्यता का जोश था। ये क्या है? राहुल ने खुद से कहा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस उसके सामने वह दरिया था जो एक राज को अपने अंदर छुपाए हुए था। राहुल ने एक कदम और बढ़ाया और अचानक पानी के अंदर एक नीला दरवाजा दिखाई दिया जो चमकता हुआ और रहस्यमय था। दरवाजा इतना बड़ा था कि राहुल को ऐसा लगा जैसे यह दरिया की हकीकत का दरवाजा हो। वह जानता था कि अगर उसने इस दरवाजे को खोलने की कोशिश की तो ये उसकी तकदीर को बदल सकता है। राहुल ने दरवाजे को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके सामने एक नई दुनिया प्रकट हुई। एक ऐसी दुनिया जिसकी कोई हकीकत नहीं थी, बस खाली खाली था। एक अनजान जमीन और आसमान का मिलन, और यहाँ कुछ मखलूक की मौजूदगी भी महसूस हो रही थी। तुम वह हो जो तुमने खुद को बनाया है राहुल, एक रहस्यमय आवाज आई जो दरिया के अंदर से गूंज रही थी। तुम्हें अपने आप का सच जानना होगा। राहुल की आंखें घूमी और वह देखता गया कि यहाँ क्या था। फिर अचानक उसके सामने एक रहस्यमय मखलूक आ गई। वह मखलूक इंसानी आकार की थी, लेकिन उसके शरीर में एक रहस्यमय रोशनी थी। तुम कौन हो? राहुल ने सवाल किया। मैं वह हूं जिसे तुमने खुद अपने अंदर छिपाया है, मखलूक ने कहा, और तुम्हारी तकदीर अब मेरे हाथ में है। राहुल ने इस मखलूक की बातों को सुना और गहरी सांस ली। मैं इस सफर पर क्यों आया हूं? उसने खुद से सवाल किया। यह तुम्हारे अंदर का सवाल है राहुल, मखलूक ने जवाब दिया। तुम्हारी तकदीर का दरवाजा तुम्हारे अपने अंदर है। तुम इस दरवाजे से गुजरोगे तो तुम्हें सच का ज्ञान होगा।
राहुल ने फिर अपने अंदर झांका और वह महसूस करने लगा कि दरिया की गहराई में जितनी रहस्यमय मखलूक और रंग थे, वे सब कुछ उसके अपने अंदर थे। उसकी डर और शक की शक्लें अब साफ हो रही थीं और वह समझने लगा कि यह सच है जो उसे पिछले कई सालों से डराता रहा। तो क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस हकीकत को स्वीकार कर सकता हूं? राहुल ने सवाल किया। मखलूक मुस्कान के साथ बोली, ये तुम्हारी मर्जी पर है। तुम्हें फैसला करना होगा कि तुम अपने सच को स्वीकार करते हो या फिर इस सच को नजरअंदाज करते हुए वापस मुड़ जाते हो। राहुल ने अपने अंदर की गहराई में झांक कर फैसला किया। वह जान चुका था कि उसके डर और शक ही उसकी तकदीर का असली रास्ता थे। इन डर को स्वीकार करना ही उसे आजादी दे सकता था। मैं इस हकीकत को स्वीकार करता हूं, राहुल ने कहा। मैं अपने डर का सामना करूंगा और अपने सच को जानूंगा। जैसे ही राहुल ने ये शब्द कहे, दरिया के अंदर रोशनी की एक बड़ी लहर उठी और फिर दरिया का दृश्य बदल गया। रोशनी में एक नई दुनिया की झलक नजर आई और उसकी आंखों के सामने एक और दरवाजा खुला। ये दरवाजा अब उसकी तकदीर का दरवाजा बन चुका था। राहुल ने दरवाजा खोला और वह अंदर प्रवेश किया। उसके सामने एक ऐसा दृश्य था जिसने उसे पूरी तरह से बदल दिया था। यह एक आलम था जहां उसकी हकीकत और उसकी तकदीर एक साथ सामने आई थी। वह यहां था, एक ऐसी जगह जहां वह अपने डर, अपने शक और अपने अतीत को खत्म कर चुका था। अब तुम जान चुके हो राहुल, वह रहस्यमय आवाज आई। तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथ में है। तुमने जो रास्ता चुना था वह तुम्हारी तकदीर का हिस्सा था। तुम्हें अपनी हकीकत का सामना करना था और तुमने किया। राहुल ने गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर शांति का एहसास था। उसने अपने आप को स्वीकार किया और अपनी तकदीर को स्वीकार किया। यह वह पल था जब वह आजाद हो चुका था, न केवल शारीरिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी। राहुल ने दरिया के इस दरवाजे को बंद किया और जैसे ही वह मुड़कर गया, दरिया की गहराई में अब वह रहस्यमय रोशनी नहीं थी, बस शांति और शांति की एक लहर थी। राहुल ने आखिरकार इस सफर को पूरा किया था और अब वह अपने नए रास्ते पर था। यह सफर खत्म हो चुका है, राहुल ने खुद से कहा, लेकिन यह एक नया आगाज है। वह वापस अपने रास्ते पर चल पड़ा और उसकी तकदीर अब उसके हाथ में थी। राहुल ने दरिया के दरवाजे को बंद किया और उसके बाद वह नए रास्ते पर चल पड़ा। उसकी आंखों में एक नई रोशनी थी जो उसके अंदर की सच्चाई और शांति का गवाह थी। वह जानता था कि इस यात्रा का समापन नजदीक है, लेकिन अब भी उसे एक आखिरी कदम उठाना था। दरिया का राज अब उसे पूरी तरह से समझ में आ चुका था और वह अब खुद को एक और स्तर पर महसूस कर रहा था। दरिया की सतह पर जब वह वापस लौटा, उसने एक और दरवाजा देखा जो लगभग वही दरवाजा था जो उसने बस में देखा था। वही दरवाजा जिसका निशान उसके दिल में था। वह दरवाजा जिसे खोलने के बाद वह सच्चाई तक पहुंच चुका था। अब क्या? राहुल ने खुद से सवाल किया। क्या अब भी कुछ बाकी है? राहुल ने दरवाजे को खोला और जैसे ही वह अंदर प्रवेश किया, एक और दृश्य उसके सामने आया। यह दृश्य उसके अतीत का था। वह दृश्य जिसमें उसने अपने माता पिता को परेशानी में देखा था। वह दृश्य जब वह बचपन में डर का शिकार था और वह दृश्य जब उसने जिंदगी में पहली बार अपनी सच्चाई को छुपाया था। ये सब क्या है? राहुल ने आंखें खोलकर पूछा। ये तुम्हारा अतीत है राहुल, वह रहस्यमयी आवाज आई। ये वह समय था जब तुमने अपने डर को स्वीकार नहीं किया था। तुम्हें अपने अतीत का सामना करना होगा ताकि तुम अपनी तकदीर को पूरा कर सको। राहुल ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में एक नई दृढ़ता की झलक देखने की कोशिश की। उसके सामने अतीत की सच्चाई थी, वह सच्चाई जिसे उसने हमेशा अपने अंदर दबाने की कोशिश की थी। मैं तुम्हें
अतीत के इन गहरे साए से बाहर निकालूंगा। राहुल ने खुद से कहा। हाँ, मैं खुद को स्वीकार करता हूं। राहुल ने कदम बढ़ाया और अतीत के दृश्य में कदम रखा। उसके सामने वह जगह थी जहां उसने हमेशा अपने डर का सामना किया था। वहां वह समय था जब वह अपने माता पिता की मुश्किल में मदद नहीं कर सका था। वह समय था जब उसने हकीकत से आंखें चुराई थीं। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं अपने डर का सामना कर सकता हूं, राहुल ने कहा। और जैसे ही उसने इन यादों का सामना किया, एक अजीब सी शांति की लहर ने उसके दिल को भर लिया। उसके अंदर का डर अब कम होता जा रहा था। राहुल ने अतीत की इन दुखद यादों का सामना किया और फिर उनसे छुटकारा पाने की कोशिश की। जैसे ही उसने अतीत के साए से खुद को निकाला, उसके सामने एक और दरवाजा खुला जो एक नई दुनिया की ओर ले जा रहा था। ये वो दरवाजा है जो तुम्हारी तकदीर का दरवाजा है। वह रहस्यमय आवाज आई जो दरिया से आई थी। राहुल ने उस दरवाजे को खोला और अंदर कदम रखा। उसके सामने एक नई दुनिया थी, एक ऐसी दुनिया जिसमें शांति और संतुलन की झलक थी। इस दुनिया में सब कुछ सामंजस्य में था और राहुल ने महसूस किया कि यह वह जगह है जहां उसकी तकदीर का असली अंत है। राहुल ने इस नई दुनिया में एक कदम और आगे बढ़ाया। उसके कदमों की आवाज उसकी आजादी का गवाह दे रही थी। वह अब अपनी तकदीर का मालिक था और उसके अंदर एक शांति थी जिसे उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। अब मैं मुक्त हूं, राहुल ने कहा और उसके चेहरे पर एक मुस्कान फैल गई। अब मेरी तकदीर मेरे हाथ में है। राहुल ने इस नई दुनिया में कदम रखा और जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसकी आंखों में एक और चमक थी। यह चमक उसके अंदर की हकीकत और शांति की झलक थी जो उसने आखिरकार पा ली थी। राहुल ने इस नई दुनिया में कदम रखा और उसकी तकदीर का एक नया आरंभ हुआ। उसने अपनी सच्चाई को स्वीकार किया और अपने अतीत के डर से मुक्त होकर एक नई जिंदगी की शुरुआत की। यह यात्रा अब तकलीफ और डर से आगे बढ़कर शांति और आजादी की ओर जा रही थी। यह एक नया आरंभ है, राहुल ने कहा और उसके कदमों की आवाज अब एक नए सफर की शुरुआत सुनाई दे रही थी। राहुल ने जिस नई दुनिया में कदम रखा था, वह असल में उसकी आत्मा की आजादी का प्रतीक थी। चारों ओर शांति और संतुलन का गहरा एहसास था और यह सब कुछ उसके अंदर की बदलाव का प्रतीक था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसकी नजरें एक उज्जवल दरवाजे की ओर बढ़ी जो एक और नए आरंभ की ओर जा रहा था। यह दरवाजा क्या है? राहुल ने खुद से कहा, लेकिन उसके सवाल का कोई जवाब नहीं था। वह सिर्फ इतना जानता था कि इस दरवाजे के पीछे एक नई हकीकत छिपी हुई है जो उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। राहुल ने दरवाजे को खोला और अंदर कदम रखा। वह एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहां सारी दुनिया थी, लेकिन वह दुनिया एक सपने की तरह थी। हर चीज का रंग ऐसा था जैसे वह किसी दूसरी हकीकत से ताल्लुक रखती हो। पेड़, दरिया, पहाड़ और जमीन, सब कुछ रहस्यमय और रहस्य से भरा हुआ था। तुम यहां हो राहुल? वह रहस्यमयी आवाज आई जो दरिया के गहरे पानी से आ रही थी। ये वह जगह है जहां तुम्हें अपनी तकदीर का आखिरी फैसला करना होगा। राहुल ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे इस नए स्थान की ओर बढ़ा। उसकी आंखों में अब शांति और संतोष था जो उसके अंदर की हकीकत और स्वीकृति का परिणाम था। राहुल ने दरवाजे की दूसरी ओर कदम रखा और उसकी नजर एक बड़ी झलक से टकराई। ये दृश्य उसे उन सभी अनुभवों की याद दिलाता था जो उसने इस यात्रा में देखे थे। उसकी अतीत की गलतियां, डर और तकदीर का सामना। अब तुम्हें एक आखिरी बार अपने अंदर झांकना होगा। वह आवाज फिर आई। तुम्हारे अंदर जो राज छिपे हैं, वही तुम्हारे अगले कदम का फैसला करेंगे। राहुल ने अपनी आंखें बंद करके अपनी गहरी सोच में डूबा और एक पल के लिए उसने अपने अतीत को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। उसके अंदर का डर और शक अब समाप्त हो चुका था और अब वह अपनी तकदीर की हकीकत को समझ चुका था। राहुल ने गहरी सांस ली और कहा, मैं खुद को स्वीकार करता हूं और अपने डर को मानता हूं। अब मैं मुक्त हूं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, उसके सामने
एक नया दृश्य खुल गया। वह दृश्य जो उसके अंदर की सच्चाई का प्रतीक था। उसकी आंखों के सामने एक नीला आकाश था और जमीन पर रंगीन फूल खिले हुए थे। यह दृश्य उसके दिल में शांति की लहर पैदा कर रहा था और उसने महसूस किया कि वह अपने सभी डर से मुक्त हो चुका था। राहुल ने अपनी नजरें झुकाकर फिर सिर उठाया। अब उसकी आंखों में एक नई चमक थी। ये चमक उसकी आत्मा की आजादी की थी। उसने एक कदम और आगे बढ़ाया और जैसे ही वह इस नए रास्ते पर चल रहा था, वह जानता था कि उसकी तकदीर अब उसके अपने हाथ में है। अब ये यात्रा पूरी हो चुकी है, राहुल ने कहा, और उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान फैल गई। अब मुझे अपनी तकदीर का आखिरी फैसला करना है और मैं जानता हूं कि मैंने वह फैसला ले लिया है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी अगली हॉरर कहानी की अपडेट्स मिलती रहे।